ओके, तो जो ये इंड एस 37 है, इसके अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे, प्रोविजन करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट और एडिशनल रिसोर्स जो बाद में होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोविजंस की। प्रोविजंस होते क्या है? ये जो है प्रोविजन जो हमें इंड एस 12 में टैक्सेस के लिए बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो अलग होता है, इसमें कवर नहीं होता। एस 17 में हम लीज के लिए बनाते थे, ठीक है। एस 19 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए वो बनाते थे, ठीक है। इंड एस 104 के अंदर हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बताते थे, ठीक है, उसमें प्रोविज़न बनाते थे। प्रोविज़न फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन अभी बढ़ के आया था 103 के अंदर, तो वो अलग होता है, इसके कैटेगरी से बाहर होता है। 109 के अंदर बनता है। ऑल अदर प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर इंड एस 37। इसके अलावा जो भी होते हैं वो सब इंड एस 37 में होते हैं। प्रोविजंस होता है क्या, व्हाट इज द मीनिंग? इसके दो वो हैं, एक तो 3 कंडीशंस है, 4 कंडीशंस एक्चुअली, ठीक है। पहली कंडीशन वो लीगल होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। लीगल की मतलब कोई स्मोक फिल्टर लगाने के लिए सरकार ने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में या फिर कोई और लेजिस्लेशन आ गया, यूपी सरकार ने निकाल दिया कि जितने भी गंगा के किनारे बचे हुए हैं, लोग बसे हुए हैं, जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब इसको साफ करवाएंगी। तो प्रोबेबल हो गया कि हाँ भाई इतना मारो, वो जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव हो गया कि हमने कोई कमिटमेंट कर रखी है पास्ट में, ठीक है। पहले दूसरी दो चीज़ों को मत जोड़े एक साथ। हमने कोई कमिटमेंट कर रखी है कि प्रॉमिस कर रखा है कि हम ये गारंटी देंगे या कुछ और देंगे, ठीक है। या फिर उसके अलावा हमने बोल रखा है कि हमारी वारंटी है, ये ख़राब होगी चीज़ तो हम ठीक करके देंगे। किसी कंपनी ने, गोदरेज कंपनी ने दे रखी है, वारंटी दे रखी है, तो वो भी इसका पार्ट हो गया। तो दूसरी जो कंडीशन है वो पास्ट ट्रांजैक्शन, मतलब कि हमने कोई पास्ट में इवेंट करा है, उसकी वजह से आगे इफेक्ट आ रहा है। कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो भी है हमारी, इस टाइम पे जो ऑब्लिगेशन है वो रिजल्ट है एक पास इवेंट का। पास्ट इवेंट क्या हो गया यहाँ पर? स्मोक फिल्टर के केस में तुमने गंदगी फैलाई है, ठीक है। गंगा के किनारे में तुमने गंदगी फैलाई है, और तुमने वारंटी के केस में तुमने कोई प्रोडक्ट सोल्ड किया तो भाई तुम्हारे कोई उसमें गलती हो सकती है, तुमने सेल किया, तो ये एक पास्ट इवेंट है। थर्ड क्या है? आउटफ्लो फ्रॉम द ट्रांजेक्शन शुड बी प्रोबेबल। तुम्हें लग रहा है दैट इट इज प्रोबेबल कि तुम्हारा पैसा जाएगा, दैट इज 50, देयर इज 50% चांस प्रोबेबल टू फेस ऑब्लिगेशन, उस केस में इसको रिकॉर्ड करोगे। और जो रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए उसका, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो कर दिया। और रिलायबल एस्टिमेट कब होता है? जब वहाँ पे दिया होता है क्वेश्चंस के अंदर, अमाउंट दे रखी है, कुछ दे रखा है और कोई चीज़ बता रखी होगी, ठीक है। यूज़ कहाँ पे होता है प्रोविजन का? प्रोविजन कैन बी यूज फ्रॉम नेटिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। कोई तुम जैसे वो ऑल्दो इसका पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं बोलता हूँ, जैसे हम उसके लिए लाइबिलिटीज जो होती है वो हम नेट सेटल करते हैं, जो हमारी टैक्सेस की होती हैं, ठीक है। ऑल्दो हम उसको इंड एस कौन से में पढ़ते हैं? 12 के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर केस हो गया जैसे अब जब बाद में जब पेमेंट करेंगे, हमने एक प्रोविजन बना लिया, ठीक है। अब आ गया भाई पेमेंट के टाइम, स्मोक फिल्टर्स नहीं लगाए थे, पेनल्टी लगने वाली है, या फिर सफाई वाली बात है, ठीक है। तो सफाई वाली बात के लिए यहाँ पे जो स्मोक फिल्टर वाला है ना, हमने उस फिल्टर उसके लिए नहीं लगाया कि हमने 5 करोड़ की पेनल्टी बननी है, उसका प्रोविजन नहीं बनाया हमने प्रोविजन उसका बनाया है कि जो हम स्मोक फिल्टर लगाएंगे दैट वुड कॉस्ट अस अराउंड 15 lakhs और 5 lakhs और 10 lakhs वट एवर इट वुड बी द कॉस्ट। तो जब हम एक्चुअल में उस चीज़ का परचेज करेंगे स्मोक फिल्टर्स का, तब हम जो हमने प्रोविजन बना रखा है उसको खत्म कर देंगे वहाँ से, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन, इसमें क्या होता है? मेजरमेंट कैसे करते हैं प्रोविजन का? प्रोविजन शुड बी मेजर्ड एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पे हम उसको मेजर करेंगे, और जो भी उनमें चेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन हम वो कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे जहां पर उसमें के अंदर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है, देन वी शुड क्रिएट एट ईच बैलेंस शीट वी विल इंक्रीज सच प्रोविजन बाय बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। तो हम हमारी जो वो है प्रोविजन है उसकी फॉर वो बढ़ा लेंगे प्रोविजन बाय बोरोइंग कॉस्ट, और जो भी मतलब होता है ना उसके ऊपर जब हम प्रेजेंट वैल्यू लगा रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट और वो चार्ज होगा, तो उस अमाउंट से हम बढ़ा लेंगे अपना। बेस्ट एस्टिमेट का यही मतलब है कि इट शुड कवर ऑल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। फिर आ जाता है हमारे कंटीजेंट लायबिलिटीज। कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर, बहुत सा फर्क है, लेकिन वहाँ पे क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यहाँ पे क्या? पॉसिबल ऑब्लिगेशंस। पॉसिबल ऑब्लिगेशंस, नॉट प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो तेरा प्रोविजन नहीं है, वो तेरी कंटीजेंट लायबिलिटी है, विच इज नॉट प्रोबेबल, लेस देन लाइकली टू ऑकर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आउटफ्लो। These liabilities are not provided for in the books of account, but these are disclosed in notes to account. Okay, not in books of account, but in notes to account. You already know this. You have studied all these things in IPC. So 5%, 50% ये होना चाहिए. It will be considered as contingent liability. अगर it is less than 5%, it will not be provided or disclosed in notes to accounts. ये क्या ऑडियो थी एक बार ये भी सुन लो। अगर ऐसा लगता है कि गारंटी का केस है कोई और
जिसके लिए हमने गारंटी दी उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, तो हम उसको ऑब्वियसली कंटीजेंट लायबिलिटी में लिखेंगे। लेकिन अगर आफ्टर 1 ईयर तो हम उसको, हमें लगता है कि नहीं यार वो हमें लगता है कि इसको पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो हम उसको वहां से उठा के उसमें डाल सकते हैं अपने इसके अंदर। क्या ना, ये हमने गारंटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अपना कंटीजेंट एसेट वाला सीन। अब कंटीजेंट एसेट्स के अंदर क्या होगा हमारा, एज पर द प्रोविजन कंटीजेंट एसेट मे बी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम एंड रिसीवेबल ओनली कब इट इज प्रोबेबल दैट इट विल बी कलेक्टेड इन फ्यूचर। ये प्रोबेबल है कि ये फ्यूचर में कलेक्ट होगा। प्रोबेबल मीन्स द चांस आर गेटिंग मोर देन 50%, चांसेस आर नॉट मोर देन 15%, देन वी शुड इग्नोर दीज एसेट्स। इसका वही मैंने तुझे एक चीज़ बोली थी इसकी, उसमें मत कंफ्यूज होना। ऊपर जो होता था ना, जो प्रोविजन लिखते थे तो 50% से ज़्यादा पे लिखते थे, लेकिन जो कंटीजेंट लायबिलिटी वो 50% से कम लिखते थे। अगेन कंटीजेंट एसेट जब लिखते हैं 50% से जब ज़्यादा हमें लगता है कि चांसेस हैं दैट इज लाइकली टू ऑकर, वी विल, इट इज़ प्रोबेबल more than 50% that we will get this amount of some, that we will get the particular amount after a certain period, then only we will record it as contingent asset. इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन थी 5, 6, 7, 8, वो नॉर्मल थी ऐसी। फिर एडिशनल इश्यूज आ गए हमारे, ऑपरेटिंग लॉसेस आ गए, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आ गए, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ऑपरेटिंग लॉस में यही बताया जाता है कि 2 सेगमेंट चल रही है, ए और बी चल रही है, ठीक है। अब तुम अगर घड़ी घड़ी यही करने लग जाओगे, ऑपरेटिंग लॉस के प्रोविजन बनाने लग जाओगे, तो बिजनेस कहाँ से चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो P&L क्यों बनाते हो तुम। तो यही इसमें एक कंसेप्ट बताया कि अगर कोई बिजनेस करोगे तो इसमें इनिशियली आपको बिजनेस स्टार्टिंग में लॉस हो सकता है, तो हर एक ऑपरेटिंग लॉस को आप यहाँ पर मत लिखो, मतलब ऑपरेटिंग लॉस का आप ट्रीटमेंट ही नहीं करोगे, इसके लिए आप कोई प्रोविजन नहीं बनाओगे। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी मैच इन फ्यूचर, ओके, इट इज रिकॉग्नाइज एज एन ऑनरस। अगर कोई अनअवॉइडेबल कॉस्ट उसके साथ जुड़ी हुई है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज अनअवॉइडेबल व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी मेट इन फ्यूचर, इट इज रिकॉग्नाइज एज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, 5 साल का लीज एग्रीमेंट था, 3 साल कर लिया, अब लग रहा है आगे 2 नहीं है, तो उससे एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है जो तुझे इनकर करनी पड़ेगी उसके लिए, तो उस केस में यू आर हैविंग नो अदर ऑप्शन, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। फिर आ जाता है आपका रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। कोई आप उसको अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो या डिसकंटिन्यू कर रहे हो, रीस्ट्रक्चर मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और बिजनेस लाइन, वो बिजनेस आपने बंद कर दिया, ठीक है, एक्सेट्रा। वी कैन प्रोवाइड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट विद द फॉलोइंग, अगर 2 कंडीशन, एक फॉर्मल प्लान उसके लिए अलाउंस हो जाना चाहिए, अनाउंसड हो जाना चाहिए, ठीक है, और देर आर सम प्रोबेबल आउटफ्लो ड्यू टू सच प्लान्स, ठीक है। और उसके बाद में हम फैक्ट, जैसे इसमें ये था कि रिलोकेशन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री किसी और स्टेट में हो गई तो उसमें कुछ खर्चा लगेगा, वो हो गया। कोई फैक्ट्री में 50 लोग थे, अब भाई उनको कंपनसेशन तो पे करना पड़ेगा, मैं बंद कर रहा हूँ, तो वो हो गया हमारा रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, इसके लिए तो बनाया जाएगा, इट इज रिकॉग्नाइज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस वी कैन प्रोवाइड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, हम उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, मतलब ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में।